वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। ये जो हमारी स्पेशल क्लास है आज JKSSB एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज के टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्पीड से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट कैसे है कि लेट इट भी कोई ए ट्रेन है, ये लीव करती है जम्मू को और दिल्ली की तरफ जाती है, और इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह एक बी ट्रेन है जो लीव करती है जम्मू को, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। बट ये लीव करती है सुबह 9 बजे और ये लीव करती है दोपहर को 12 बजे। ध्यान से सुनना, ये सुबह 9 बजे जम्मू को छोड़ती है और ये दिल्ली की तरफ जाती है। ये दोपहर को 12 बजे जम्मू को छोड़ती है और दिल्ली की तरफ जाती है। अब ए वाले की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, बी वाले की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि दोनों ट्रेन्स किस एक दूसरे को मीट करती हैं किसी पॉइंट पे। अब ये पॉइंट हमने जानना है कि जम्मू से कितनी दूर है, बस। यानी कि डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर बोथ ट्रेन्स मीट, यानी कि यहाँ पे दोनों ट्रेन्स मीट करती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि ये एक ट्रेन है, ध्यान से देखना, ए वाली सुबह 9 बजे चल पड़ती है। 9 बजे चलते ही कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी अप टू 12 बजे तक, यानी कि ये 3 घंटे ट्रेवल कर रही है। और स्पीड इसकी 40 है, नियर अबाउट 120 किलोमीटर तो ये ट्रेवल कर चुकी है। अब बी अब सफ़र शुरू करेगी, तो ये 120 कर चुकी है, बी अभी 60 के हिसाब से शुरू करेगी 12 बजे। तो हमने क्या देखा कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है। पहले डिफरेंस हमने देखा 20 किलोमीटर पर आवर का, क्योंकि 60 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ गया 20। 60 माइनस 40 किया तो कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमने टाइम का देखा, तो ये 9 बजे थी जो 12 बजे थी, तो टाइम डिफरेंस कितना है वो है 12 से 9 माइनस किए तो 3 घंटे का। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो इसका 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ये पहले जो ट्रैवल कर चुकी है, जो कि इस ट्रेन ने कवर करना है, तो वो कितनी देर में कर रही है, ध्यान से देखना। अब ये डिफरेंस कितना था 20, अगर तो ये 40 चलती ये भी 40 चलती, तो दोनों जिस पॉइंट पर स्टार्ट से जितना डिफरेंस था उतना ही रहता। लेकिन ये 20 किलोमीटर ज़्यादा फास्टर है, इट मीन ये इसको कवर कर जाएगी और एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि ये 3 घंटे जो एडवांस चली थी ना, अगर मैं उसको डिवाइड कर लूँ 20 से, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइम आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या होता, स्पीड होता डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम कैसे होता, डिस्टेंस ओवर स्पीड, है ना। और हम यहाँ पे ये कितना है 3 × 40 क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा, और ये चेंज इन स्पीड आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास टाइम। अब मुझे क्या चाहिए, अब दोबारा डिस्टेंस चाहिए, तो टाइम इनटू स्पीड। ध्यान से देखो, तो अब ये जो स्पीड है हमारी, जिस ट्रेन ने क्रॉस करना है या मीट करना है, तो वो उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर। तो ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 आ गया, तो 3 2 6, 6 × 6 करेंगे तो 360 किलोमीटर। यानी कि ये जो ट्रेन जिसने ए चली थी, अगर ये 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है, जिस पॉइंट पे पहुंचती है, यही ट्रेन अगर 12 बजे चलती है तो ये भी 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो दोनों एक ही पॉइंट पे और एक ही समय पे 360 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जम्मू से अवे मीट कर जाएंगी। अब आप इसको एक बार ध्यान से देखना, ये 360 था ना, ध्यान से देखो, ये 40 के हिसाब से चल रही थी, तो 40 से इसको अगर डिवाइड करें तो कितना टाइम हो गया 360 डिवाइडेड बाय 40, तो ये 9 आवर्स हो गए। अब ये कितना था
360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया 6 आवर्स। डिफरेंस कितना था? 3 घंटे का। डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 3 ही घंटे का है। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक फार्मूले की शक्ल में ले जाएं तो क्या कर सकते हैं? हमने क्या देखा? डिफरेंस इन टाइम। क्या था ये? डिफरेंस इन टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 या स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड्स मल्टीप्लाई किसको किया आपने? स्पीड ऑफ द ट्रेन 2। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 2। अब इसको और इजी कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो लिखना ही पड़ेगा, डिफरेंस इन टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन 1 S1 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन, यानी कि यहाँ डिफरेंस की जगह S2 माइनस S1 कर लेते हैं, इनटू S2 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला जो आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कोई ए ट्रेन है, जम्मू से को लीव करती है सुबह 9 बजे और स्पीड है इसकी 25 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह बी ट्रेन है जो जम्मू से लीव करती है और 3 बजे चलती है, बट इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो बताओ वो कौन सा मीटिंग पॉइंट होगा, कितनी जम्मू से दूर पॉइंट होगा वो, जहाँ पे जाके दोनों ये आपस में मीट करेंगी। वही हमने क्या देखना है यहाँ पे? हमने यहाँ पे डिफरेंस इन टाइम देखना है। डिफरेंस इन टाइम कितना आएगा? 3 और 9 है, तो लगभग 6 घंटे हो गए। फिर हमने क्या देखा? स्पीड देखनी है। यहाँ पे हमने S1 S2, S1 कितनी हमारी? S1 लिख लेते हैं 25 इंटू 35। अब डिफरेंस कितना था दोनों स्पीड का? तो 35 माइनस 25 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये 10 आ चुका है तो 5 की टेबल में ये 2 कटेगा, 5 की टेबल में ये 7 हो जाएगा, 2 के टेबल में कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। अब कितना हो गया? 3। अब क्या बचा? 3 इंटू 25 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा? 75 इंटू 7। तो 7 5 जा 35, 3 49 और 3 525 किलोमीटर, यानी कि 525 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू बोथ ट्रेन्स मीट। तो आई थिंक सो आपको ये फार्मूला अब याद रहेगा कि डिफरेंस इन टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 या स्पीड ऑफ ट्रेन 2 या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 1 स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इंटू S2 माइनस S1। अब यहाँ पे याद रखना S2 वही लिखना जिसकी स्पीड बड़ी है, ठीक है। इस तरह हम डिफरेंस निकाल सकते हैं वो मीटिंग पॉइंट का। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज का वीडियो मेरा पसंद करोगे, लाइक करोगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियोस भी देखे हैं, तो इसको भी देखोगे। आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक करना, शेयर करना और चैनल का सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू स्टूडेंट्स।